नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के +2 स्कूलों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से करें आवेदन। झारखंड के +2 हाई स्कूलों में 11 विषयों में से स्नातक उत्तर प्रशिक्षित यानी कि पीजीटी के 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार 25 अगस्त से यानी कि आज से अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 सितंबर तक आवेदन दे सकेंगे। 25 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 27 सितंबर की मध्य रात्रि तक का समय निर्धारित किया गया है। 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। जेएसएससी ने 100 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारित किया है। वहीं झारखंड राज्य के ST/SC अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये होगा। वहीं झारखंड राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा एक चरण में होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT मोड में परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न पत्र 1 में 1 प्रश्न का पूर्ण अंक रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में 1 प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। प्रश्न पत्र एक सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा तथा दूसरा पत्र जिस भाषा में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा होगी। वहीं अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होनी चाहिए। झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। झारखंड के 38,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर खुशी, सीएम हेमंत सोरेन ने बढ़ाई राशि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्य के करीब 38,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सीएम ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में नियमावली नहीं बनी थी। आप सभी के मांगों के अनुरूप नई नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 95 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4750 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में अब 20 लाख लोगों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। हेमंत सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के लिए खाद्यान्न के परिवहन एवं वितरण पर राज्य सरकार 36 करोड़ रुपए खर्च करेगी। डॉक्टर एवं पारा मेडिकल कर्मियों के 1990 पदों का होगा सृजन। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव ने बताया कि झारखंड राज्य में नए खुले 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारा मेडिकल कर्मियों के लिए 1990 पदों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही 1990 पदों के लिए प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है। झारखंड में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। कैबिनेट सचिव ने बताया कि डिग्री कॉलेज टुंडी, डिग्री कॉलेज गोमिया और डिग्री कॉलेज RSP2 धनबाद में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 87 पदों की स्वीकृति दी गई है। झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए SC, ST, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण से अनुदान उपलब्ध कराने ऋण की वसूली ग्रांटर के मापदंड में बदलाव किया गया है। इस फैसले से ग्रांटर नहीं मिलने पर होने वाली कठिनाइयां दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थान में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मी, आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी ग्रांटर बन सकते थे। अब निर्वाचित, पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी ग्रांटर बन सकेंगे।
झारखंड में 50,000 नए शिक्षकों को मिलेगी नौकरी, हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड में 50,000 शिक्षकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए 38 निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित आचार्य के 28,825 एवं मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। इस तरह राज्य में शिक्षकों के 50,000 नए पद सृजित किए जाएंगे। झारखंड में स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस की दोनों वाहिनियों का कार्य विस्तार। कैबिनेट सचिव ने बताया कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया जिसमें स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस की दोनों वाहिनियों के कार्यकाल में विस्तार की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि अनुबंध पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी का अवधि विस्तार 30/9/2022 तक के लिए किया गया है। वर्ष 2008 में इन वाहिनियों का गठन किया गया था। समय समय पर इन्हें कार्य विस्तार दिया जाता रहा है। झारखंड में चुनाव कार्य में तैनात कर्मचारियों का मुआवजा। कैबिनेट की बैठक में लोकसभा, विधानसभा, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में तैनात पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को नक्सली, उग्रवादी, हिंसात्मक घटना, दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु, अपंगता की स्थिति में अनुग्रह, क्षतिपूर्ति अनुदान के संदर्भ में किए गए आंशिक संशोधन को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पहले यह प्रावधान था कि अगर किसी कर्मी को अन्य कोई मुआवजा अपने पैतृक विभाग से मिलता है तो राशि घटाकर वही राशि तय होगी। इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। अब अन्य कोई मुआवजा पैतृक विभाग से दिया जाना है तो उस राशि के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से देय राशि भी संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी को मिलेगी। झारखंड में नए वेतन का विकल्प चुनने का मौका। सरकारी कर्मचारी को नए वेतन का विकल्प चुनने का भी सरकार मौका दे रही है। कहा गया है कि सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नए वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी 31 अगस्त 2022 तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा राज्य की दशा और दिशा सुधर रही है पर कुछ को नहीं आ रहा है रास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि राज्य के हर वर्ग के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की जा रही है जबकि कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों का परवाह किए बगैर कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि सभी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। झारखंड मंत्रालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार पर जहां रोक लगाने का निर्णय समेत एक्ट के संशोधन के विरोध और पत्थलगड़ी के समर्थन में सड़कों पर उतरी आंदोलनकारियों का केस वापस लेने जैसे कई लोक कल्याणकारी निर्णय सरकार ने लिया है। इस निर्णय का चारों ओर स्वागत और आभार प्रकट किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को यह निर्णय रास नहीं आ रहा है। 20 सालों के इतिहास में विरोधी ने कभी राज्य को दशा और दिशा देने की कोशिश नहीं की, लेकिन वर्तमान सरकार लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने को प्रतिबद्ध है। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए नई योजना की शुरुआत। मोबाइल लाइब्रेरी वैन को किया रवाना। शिक्षा विभाग ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि के लिए नई योजना की शुरुआत की है। मंगलवार को राज्य के कृत्य मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर में रूम टू रीड योजना की शुरुआत हुई। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमार पासी ने रीडिंग कैंपेन का उद्घाटन किया और मोबाइल लाइब्रेरी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित भी किया। कहा कि जिस विषय को बार बार पढ़ने में अच्छा लगे वही पढ़े। किताबों से ही देश दुनिया की सारी जानकारी मिलती है। नियमित तौर पर पुस्तकालय जाने और कम उम्र में ही पढ़ाई के प्रति केंद्रित होने की बात कही। राज्य परियोजना अधिकारी अभिनय कुमार ने निपुण के उद्देश्यों को साझा करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। झारखंड में जनजातीय भाषाओं का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए बनी कमेटी। राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में इंटरमीडिएट और मैट्रिक स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य सरकार ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान राज्य के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। इसमें भाषावादियों और शिक्षावादियों को रखा गया। क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा द्वारा जारी अधिसूचना गजट के मुताबिक इस कैबिनेट के अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय संस्थान के निदेशक होंगे। इसके अलावा संथाली भाषा विभाग के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर केसी टुडू, रांची विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष ओडिशा भाषा के डॉक्टर हरि उरांव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक सोमा सिंह मुंडा, रांची विश्वविद्यालय के कुरमाली भाषा के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक डॉक्टर एच एन सिंह, रांची विमेंस कॉलेज के नागपुरिया भाषा की डॉक्टर
संगीता केसरी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के खोटा विभाग के डॉक्टर विनोद कुमार, रांची विश्वविद्यालय बंगला विभाग के डॉक्टर निवेदार सेन, रांची विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के डॉक्टर जमशेद कमर को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।